नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देखिए 30 अप्रैल महाविनाश का काउंटडाउन। 233 घंटे 58 मिनट और चंद सेकंड बाकी। ये क्या है? 30 अप्रैल को क्या होने जा रहा है? क्या इस युद्ध में कोई महाविनाश का एक और लम्हा आने जा रहा है? इस पर आज हम बहुत बड़ी आपके सामने खबरें लेकर आए हैं। इससे जुड़े कुछ बड़े संकेत आपके लिए हम लेकर आए हैं, लेकिन हम उस बारे में आपको बताएं कि 233 घंटे 57 मिनट बाद यूक्रेन में कौन सा कहर बरपने वाला है। जल्दी से आपको वॉर जोन से आ रही कुछ बड़ी खबरें दिखाएं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। देखिए ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने कैसे बारूदी बारिश कर दी है, अब आपको जल्दी से दिखाते हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने भारी बारूदी बारिश की है। BM-21 ग्राड रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। रात के वक्त ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं यहां यूक्रेन ने। रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़े नुकसान की खबर है। ये देखिए ज़ैपोरिज़िया की तस्वीर है जहां पर यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाके में ताबड़तोड़ रॉकेट की बारिश की है। BM-21 रॉकेट लॉन्चर से फायर किया है। और एक और बड़ी खबर है, देखिए रूस की आर्टिलरी यूनिट का विध्वंसक प्रहार सामने आया है। बड़ी खबर देखिए, रूस की आर्टिलरी यूनिट का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी हथियारों को तबाह कर रही है रूसी आर्टिलरी यूनिट। ये तस्वीरें देखिए आप, ये है रूस की आर्टिलरी यूनिट का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एक तरफ आपने ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का अटैक देखा, आप देखिए रूस का अटैक। यूक्रेनी हथियारों को तबाह करती दिखी रूसी आर्टिलरी यूनिट। आइए आपको ये दोनों खबरें एक साथ दिखाते हैं। एक तरफ यूक्रेन का अटैक, दूसरी तरफ रूस का काउंटर अटैक। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की बारूदी बारिश देखिए एक तरफ, और दूसरी तरफ देखिए रूस की आर्टिलरी यूनिट का विध्वंसक प्रहार। ये बताता है कि ये वॉर अभी यहां नहीं रुकने वाली। और ज्यादा हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन ये विध्वंसक प्रहार और आ रहे संकेत 30 अप्रैल से जुड़े बताते हैं कि ये वॉर अब किसी बड़े मोड़ पर पहुंच रही है और कुछ बड़ा होने वाला है यहां पर। क्यों हम ये कह रहे हैं, आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कुछ और आपको वॉर जोन से आ रही खबरें दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूस का T-90 टैंक तबाह कर दिया। खबर देखिए आप, विजुअल देखिए, ये यूक्रेन का अटैक है। यूक्रेन ने रूस का T-90 टैंक अटैक में तबाह कर दिया। यूक्रेन की एयरबोर्न ब्रिगेड का यह अटैक है। जैवलिन मिसाइल से लगाया बिल्कुल सटीक निशाना और कैसे हवा में कई फीट ऊंचा आग का और धुएं का गुबार उठा, आप इन तस्वीरों में देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर है, वॉर फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का अटैक अब आपको दिखाते हैं। वॉर फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के हेलीकॉप्टर कैसे कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने बेहद कम ऊंचाई से हमला किया और कैसे यहां पर आग बरसाई है यूक्रेन के हेलीकॉप्टर ने। देखिए यूक्रेन के इस अटैक में हेलीकॉप्टर ने कई मिसाइलें दागी हैं। हमले में रूस की कई आर्टिलरी तबाह होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। वॉर फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का अटैक देखिए। तो दो तस्वीरें दो खबरों के साथ, और दोनों तस्वीरें यूक्रेन के अटैक से जुड़ी हुई। देखिए कैसे यूक्रेन की एयरबोर्न ब्रिगेड ने यहां पर कहर बरपाया और रूस के एक टैंक को तबाह कर दिया, और दूसरी तरफ रूस के ऊपर ही उनकी आर्टिलरी यूनिट पर कैसे यूक्रेन का एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यहां पर कहर बरपा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन कुछ बड़ा प्लान तो कर ही रहा है, लेकिन अभी भी उसने बिल्कुल भी शांति नहीं रखी हुई है और बिल्कुल भी वो शांत नहीं बैठा हुआ है। वो कैसे इस वक्त रूस पर अटैक कर रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 30 अप्रैल को क्या होगा, क्रीमिया पर क्या होने वाला है, महाविनाश का काउंटडाउन क्यों कहा जा रहा है इसको। 30 अप्रैल को क्या ज़ेलेंस्की, अमेरिका और नेटो
कुछ बड़ा अटैक करने वाले हैं रूस पर। यह खबर देखिए, क्रीमिया से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें हैं जो बहुत बड़ा इस युद्ध में अटैक का संकेत दे रही हैं और इसीलिए यह काउंटडाउन भी चल रहा है 233 घंटे का। लेकिन पहले खबर, क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले के डर से हाई अलर्ट पर है रूस। रूस ने क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुतिन ने क्रीमिया की किलेबंदी में टॉप गियर लगा दिया है। टॉप गियर। पुतिन ने क्रीमिया की किलेबंदी बिल्कुल बहुत ज्यादा सख्त कर दी है। सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। कर्च में रूसी नेशनल गार्ड की एक्सरसाइज चल रही है। सवाल है कि पुतिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर यहां क्रीमिया को लेकर पुतिन को क्या डर है? पुतिन के पास क्या इनपुट है कि क्या होने वाला है 30 अप्रैल को? क्या नेटो बुन रहा है? क्या ज़ेलेंस्की के दिमाग में चल रहा है? यह बड़ा सवाल है। तो 30 अप्रैल यानी अब केवल 10 दिन बाकी हैं। महायुद्ध का राउंड 2 शुरू होने वाला है। यूक्रेन के टारगेट पर सबसे पहले क्रीमिया है। ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि क्रीमिया को हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। यूक्रेन के मिशन क्रीमिया की भनक रूस को लग चुकी है। रूस यूक्रेन की जंग का एपिसेंटर बनने वाला है क्रीमिया। एक तरफ यूक्रेन 2014 में अपने से अलग हुए हिस्से को वापस हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस नेटो की स्ट्रैटेजी का अनुमान लगाकर पुतिन ने क्रीमिया को किले में बदल दिया है। नेटो की स्ट्रैटेजी का अंदाजा लगाकर, ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नेटो के रणनीति का केंद्र क्रीमिया, जहां बारूदी तबाही का अनुमान उसी वक्त लगा लिया गया था जब कर्च ब्रिज धमाके से उड़ा दिया गया था। इसके बाद दक्षिणी सीमा से लगे ब्लैक सी में पुतिन के डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाकर नेटो ने जंग की दिशा तय कर दी और फिर सेवास्तोपोल के अंदर धमाकों की सीरीज ने इस क्षेत्र का बारूदी भविष्य तय कर दिया। यही वजह है कि नेटो की रणनीति समझते ही क्रेमलिन से क्रीमिया की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया गया। और क्रीमिया के इस बारूदी ब्लूप्रिंट को बनाने में मददगार साबित हुआ चीन, जिसने क्रीमिया के नेचुरल रिसोर्स में दिलचस्पी दिखाई और हथियारों का नुकसान झेल चुके रूस के पीछे बड़ी ताकत बन गया। चीन से सीधे शिपमेंट क्रीमिया पहुंचे और सुरक्षा का घेरा बनाने के लिए जमीनी एक्शन शुरू हुआ। सैटेलाइट के जरिए हासिल हुई तस्वीर क्रीमिया की उत्तरी किलेबंदी का सबूत है, जिसमें ड्रैगन टीथ मेथड से बनी खाई दिखाई गई है, ताकि नेटो के प्लान के तहत यूक्रेन के किसी भी बारूदी कदम को रोका जा सके, जिसकी संभावना गर्मियों में बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि नेटो की रणनीति क्रीमिया को सेंटर मानकर की गई है। दरअसल रूसी फोर्स ने 2 मोर्चे यूक्रेन के खिलाफ खोल रखे हैं। पहला यूक्रेन का पूर्वी छोर है, जहां बाखमुत तक रूसी फोर्स पहुंच चुकी है। वहीं उत्तर में बेलारूस की सीमा पर भी सेना तैनात है, जो जुलाई तक न्यूक्लियर हथियारों से लैस होगी। इन सबका टारगेट कीव है, लेकिन नेटो प्लान के तहत यूक्रेन को क्रीमिया पर फोकस करना है, ताकि रूस को दक्षिणी हिस्से में क्षमता बढ़ाने पर मजबूर किया जाए, जिससे बाकी मोर्चे अपने आप कमजोर हो जाएंगे। यानी रूस को जिस क्रीमिया के रास्ते हथियार मिल रहे हैं, उसी क्रीमिया को टारगेट करने का प्लान है। और इसके लिए नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिनमें पारंपरिक हथियारों के अलावा एडवांस हथियार भी शामिल हैं। ये हथियार हैं बख्तरबंद गाड़ियां, हाइमर्स, स्विच ब्लेड ड्रोन, लेपर्ड 2 टैंक और एंटी टैंक मिसाइल।
अब जाहिर है रूस और चीन के हथियारों के संयुक्त प्रहार के आगे इन हथियारों के दम पर यूक्रेनी फोर्स का टिक पाना नामुमकिन है। वहीं अमेरिका एंड नेटो कंट्रीज मेड वेपन से क्रीमिया पर हमले का मतलब भी रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए उकसाने जैसा कदम है। लेकिन सवाल ये है, क्या पुतिन क्रीमिया में भी न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब क्रेमलिन दे सकता है, लेकिन मुमकिन है कि ऐसा हो रहा हो, क्योंकि बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती को हरी झंडी मिल गई है। बेलारूस में तैनात हथियारों के टारगेट पर बाल्टिक देश होंगे, लेकिन क्रीमिया में तैनात हथियारों के टारगेट पर नेटो का हेडक्वार्टर होगा। इसके अलावा ब्लैक सी में तैनात अमेरिका भी टारगेट पर होगा। हालांकि ये रणनीति है, पुख्ता प्लान का खुलासा नहीं, लेकिन रूस के क्रीमिया में शुरू हुए एक्शन से पता चलता है कि अनुमानित रणनीति बिल्कुल सही है। रूस इस समय तातार समुदाय और कीव से उनके इस्तेमाल को लेकर बैकफुट पर है। दरअसल रूस के सैन्य बेस सेवास्तोपोल को नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं क्रीमिया के ब्रिज पहले ही बंद किए जा चुके हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तातार ज़ेलेंस्की साजिश ने रूस पर नया संकट खड़ा कर दिया है। इसके अलावा नेटो क्रीमिया के सहारे पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करे, लेकिन तातार लीडर की न्यूक्लियर तैनाती वाली जानकारी अगर दुरुस्त है तो पुतिन का प्लान नेटो से भी बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बिग वॉल पर वो मैप लेकर आते हैं पीसीआर और अपने दर्शकों को बताते हैं कि क्रीमिया को लेकर रूस की किलेबंदी कैसी है और 30 अप्रैल को लेकर क्रीमिया पर सबसे बड़ा डर कैसा है। ये देखिए, ये है यूक्रेन का मैप और उसके लगता हुआ देश ये रूस, और रूस यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है आप जानते हैं। ये है वो क्रीमिया जिसकी किलेबंदी इस वक्त रूस कर रहा है। कैसे रूस ने किलेबंदी की है समझिए। ये वो कर्च ब्रिज है, 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है, और पुतिन ने खुद ट्रक चलाकर जिस ब्रिज की शुरुआत की थी, यहां पर नेशनल गार्ड्स की एक एक्सरसाइज की जा रही है। रूस को इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का इनपुट मिला है, इसलिए यहां पर नेशनल गार्ड्स की एक्सरसाइज शुरू कर दी है रूस ने। और सेवास्तोपोल जो उनका शहर है जहां पर उनकी ब्लैक सी फ्लीट है, वहां पर मुख्यालय है ब्लैक सी फ्लीट का, रूसी नेवी वहां पर युद्धाभ्यास कर रही है। तो पूरी किलेबंदी क्रीमिया की यहां पर कर दी है पुतिन ने, ताकि कोई भी अगर क्रीमिया पर आंख उठाकर देखने की कोशिश करे, खासकर यूक्रेन नेटो के साथ कुछ यहां पर हमले का प्लान करे, तो वो पहले से तैयार रहे। ये यहां दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्रीमिया पर टारगेट क्यों? क्या है पुतिन के मन, क्या है यूक्रेन के मन में, नेटो के मन में? ये समझिए आप, क्रीमिया पर टारगेट क्यों? दरअसल रूस का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। क्रीमिया पर ब्लैक सी से हमला करना आसान है। क्रीमिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार क्रीमिया हासिल करने की बात यूक्रेन करता है और इससे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो पक रहा है। मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास जाऊंगा। जनरल सिन्हा सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या 30 अप्रैल जो काउंटर ऑफेंसिव की डेट पेंटागन के डॉक्यूमेंट से भी आ रही है, हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्रीमिया सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है इस महा अटैक का? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए, क्रीमिया एक ऐसा सेंट्रलिटी हो गया है जिसकी चर्चाएं आज नहीं, जब शुरू में ही ज़ेलेंस्की ने ये कहा था कि उन्होंने अगस्त का टाइम दिया था 2023 में मैं क्रीमिया को ले लूंगा। क्रीमिया इसलिए अहम है कि क्रीमिया देखिए ये रशिया का हिस्सा रहा है, इसको क्रुश्चेव ने दे दिया था यूक्रेन को। उसके बाद फिर जिस तरह से 2014 में क्रीमिया को रशिया ने ले लिया और पूरा विश्व ये मानता रहा, खास करके नेटो, कि उस समय ही इसको रोकना चाहिए था, इसका करना चाहिए था। अभी आप जिस तरह से दिखा रहे हैं क्रीमिया के किलाबंदी, तो एक सिंबॉलिक विक्ट्री है। यदि क्रीमिया ले लेता है, इज इट एज गुड एज मॉस्को में आप रशिया के हार्ट को हिट करते हैं। ओके। तो क्रीमिया इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सिंबॉलिक है नाटो के लिए, यूक्रेन के लिए, कर पाए ना कर पाए ये देखना होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप भी मानते हैं इस बात को। लेकिन इसी बीच और भी कुछ खबरें हैं जो बताता है कि रूस भी शांत नहीं है। रूस को कहीं ना कहीं 30 अप्रैल के अटैक की कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहां पे जानकारी है। कैसे? ये देखिए, रूसी पैसिफिक फ्लीट ने एक वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। ये पैसिफिक फ्लीट वॉर एक्सरसाइज करते हुए एक यहां पर उसने क्रूज मिसाइल दागी है। उस क्रूज मिसाइल का नाम है मॉस्कीटो। ये देखिए, ये वो मिसाइल है, R298 मिसाइल बोट से दागी गई मॉस्कीटो क्रूज मिसाइल।
क्रूज मिसाइल ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया है, सटीक निशाना लगाया है इस क्रूज मिसाइल ने। इसके विजुअल्स देखिए, उसी से आपको पता लगेगा कि कितनी खतरनाक हो सकती है ये मिसाइल। देखिए कैसे बिल्कुल यहां पर तेजी से अपने पीछे धुआं छोड़ते हुए आग के गोले की तरह आगे बढ़ती है ये क्रूज मिसाइल। ये पैसिफिक फ्लीट है रूस की, जिसने ये वॉर एक्सरसाइज के दौरान ये मिसाइल दागी है। R298 मिसाइल बोट से ये मॉस्किटो क्रूज मिसाइल दागी गई है। क्रूज मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। मैं जल्दी से एवीएम श्रीवास्तव आपसे इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा कि मिसाइल कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। गौरव, थैंक यू वेरी मच। ये जो क्रूज मिसाइल है, मॉस्किट जिसको बोलते हैं, और 298, ये सी स्किमिंग मिसाइल है और एंटी शिप मिसाइल है। 85 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है और हाइपरसोनिक है। ये मिसाइल इस प्रेजेंस को दिखाने के लिए है कि क्रीमिया चूंकि ब्लैक सी के पास में है, सिया अजोब के पास में है और वहां पर उनकी प्रेजेंस बहुत क्रिटिकल है, तो रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अगर क्रीमिया के ऊपर आपने किसी तरह की संभावनाएं अपने मन में पाल रहे हैं तो हम हर तरह से उसको पिछाड़ने के लिए आगे आएंगे। ये उनका एक संकेत समझिए। एक अब जब ऐसा प्रदर्शन होता है वॉर के बीच में, तो उनको ये दिखाया जाता है कि हमारे पास ये तलवार भी है म्यान में, इसको हम निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगी। और सी स्किमिंग मतलब सी लेवल से बहुत नीचे, सी से बहुत नीचे आती है, तो रेडार डिटेक्शन नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो है एंटी शिप है, तो एंटी शिप को ये हिट करती है, किसी भी जहाज को हिट कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए ठीक है, एनिहिलेट कर सकती है। ये यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड का हमला आपको दिखाते हैं। बैक टू बैक 2 रूसी टैंकों को मरीन ब्रिगेड ने तबाह कर दिया। रूस के T-70 टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए मरीन ब्रिगेड ने, और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे 2 रूसी टैंकों को मरीन ब्रिगेड ने तबाह कर दिया। ये रूसी टैंक है, ये आपके सामने तस्वीरें हैं। यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड का बड़ा हमला, बैक टू बैक 2 रूसी टैंकों को तबाह किया गया। रूस के T-72 टैंकों के कैसे परखच्चे उड़ा दिए गए, ये आपके सामने है। और एक और बड़ी खबर है अवदीवका से। अवदीवका में रूस ने दागे रॉकेट। टॉस 1A फ्लेम थ्रोवर से हमला किया है यहां पर रूस ने। अवदीवका में भी लगातार ज़ेलेंस्की अभी अवदीवका होके आए थे, लगता है उसी का यहां पर रिटर्न गिफ्ट देता हुआ है रूस, क्योंकि अवदीवका भी कल ज़ेलेंस्की अवदीवका में थे और वहीं पर टॉस 1A फ्लेम थ्रोवर से रूस ने कैसे रॉकेट दागे हैं, यह उसकी तस्वीर है। यूक्रेन आर्मी पर अंधाधुंध बारूद बरसाया है रूस ने। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस पर हमले के लिए यूक्रेन में नेटो वेपन्स की सप्लाई अभी भी जारी है। नेटो अभी भी हथियार दिए जा रहा है। चैलेंजर्स और लेपर्ड टैंक समेत कई विध्वंसक वेपन यूक्रेन पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की के डिफेंस मिनिस्टर बोले यूक्रेन अब पहले से ज्यादा महफूज है, यानी वेस्ट से मिल रहे टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें, ये सब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं यूक्रेन का, क्योंकि ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि अब यूक्रेन पहले से ज्यादा महफूज है। वहां चैलेंजर्स 2 टैंक पहुंच चुके हैं, लेपर्ड पहुंच चुके हैं, पेट्रियट वहां पर ऑपरेशनल हो चुका है, वहां पर इसके अलावा आइरिस-T पहुंच चुका है। तमाम तरह की मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम और टैंक इस वक्त यूक्रेन में नेटो से जो मिले हैं वो पहुंच चुके हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल की तैयारी बिल्कुल वहां पर पूरी हो चुकी है यूक्रेन की, क्योंकि ये हथियार कहीं ना कहीं जो पहुंचे हैं, ये भी इस संकेत को बल देते हैं। पश्चिम से यूक्रेन पहुंची सबसे बड़ी सैन्य मदद यूक्रेन पहुंच चुका है अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। आपको याद होगा ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे और बाइडेन से उन्होंने कहा था कि हमें पेट्रियट दे दीजिए। अमेरिका और नीदरलैंड से ये एयर डिफेंस सिस्टम वहां पहुंचा है। यूक्रेन के फर्स्ट डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी है, यानी यूक्रेन की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, हमारे यहां पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। एक और जानकारी आपको देते हैं जल्दी से, इन्हीं हथियारों से जुड़ी हुई, फिर अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। पेंटागन ने यूक्रेन को मिलने वाले नए हथियारों की जानकारी दी है। नए हथियार जो पेंटागन से पहुंचे हैं, बार बार ये सारी खबरें उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट कर रही है।
$325 मिलियन के एक और हथियारों के कंसाइनमेंट को यूक्रेन अमेरिका पहुंचा रहा है। अमेरिका की ओर से यह सैन्य मदद की 36वीं खेप है, लेकिन नए पैकेज में यूक्रेन के लिए जरूरी गोला बारूद की कमी बताई जा रही है। यानी 300-350 बिलियन डॉलर्स की आपने मदद दे दी, मिलियन डॉलर्स की, और उसके बावजूद यूक्रेन को लगता है कि उसके पास जो जरूरी गोला बारूद होना चाहिए वो यहां पर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये एक एक हथियार, एक एक टैंक, यहां पर इतनी सारी सैन्य खेप, क्या इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि 30 अप्रैल को कुछ बड़ा विनाश होने वाला है? तो 30 अप्रैल महाविनाश का काउंटडाउन, जरा देखिए ये कैसे यहां पर महाविनाश का काउंटडाउन 30 अप्रैल को बनता है। यहां पर ये तमाम हथियार आपके सामने एक एक करके लेकर हम आएंगे और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात करेंगे। ये पेट्रियट आपके सामने है, इसका वजन है 914 किलो, लंबाई 17 फीट और रेंज 160 किलोमीटर। एवं श्रीवास्तव, ये पेट्रियट कितना मददगार होगा? और छोटे छोटे जवाब ताकि हम सारे पे बात कर सकें जल्दी से। डिफेंस सिस्टम है और जो वर्जन दिया जा रहा है यूक्रेन को, मैं समझता हूं वो उतना ही कारगर होगा, करीब करीब जितना कि S-300 है। Okay. तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मदद पहुंच रही है, संख्या बढ़ेगी तो एयर कवर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उसी तक सीमित रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब चलिए दूसरा हथियार जो यहां पर आ रहा है वो देख लीजिए। चैलेंजर्स 2 अब आपके सामने आ रहा है। वजन 64 टन, 64 टन का ये टैंक है, लंबाई 27 फीट है और रेंज 550 किलोमीटर है। ब्रिटेन ने ये चैलेंजर 2 दिया हुआ है यहां पर यूक्रेन को। जनरल सिन्हा, छोटा सा जवाब, चैलेंजर 2 को कैसे आंकते हैं आप? देखिए, वर्ल्ड का मेन बैटल टैंक है और वर्ल्ड क्लास टैंक है। हाँ। ये 5th जनरेशन की कहते हैं, मगर ये 6th जनरेशन में भी जाता है। तो इसकी काट यदि देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर है नहीं, बहुत अच्छी टैंक है, मगर वर्जन जो इसका आ रहा है वो बहुत पुराना है। ओके। ये इतना इफेक्टिव नहीं है, इसके वर्जन 7 चले गए। ये जो आ रहा है वो सेकंड वर्जन। तो कितना असर डालेगा ये? एक लाइन ये देखिए, डिपेंड करता है कि कितने नंबर आ रहे हैं। नंबर अभी तक तो माना जा रहा है 14 आए, अभी तक 14 आए चैलेंजर 2। अभी तक तो 14 हैं, माना जा रहा है कि 100 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। मगर यूक्रेन को ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए कम से कम 300 चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जितने मिले वो कम है। अब लेपर्ड 2 लेकर आपके सामने आते हैं। लेपर्ड 2 भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। वजन इनका 62 टन है, लंबाई इनकी 33 फीट है और रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर के आसपास, 340 किलोमीटर के आसपास रेंज इनकी बताई जाती है। ये लेपर्ड 2 टैंक आपके सामने आ चुका है, जो कि दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में से एक है। एवीएम श्रीवास्तव, इस पर आपका कमेंट। देखिए, मैं इस पे भी यही कहना चाहूंगा जो जनरल सिन्हा ने कहा है, ये टैंक अपने आप में अच्छा है, लेकिन टैंक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ये हल्का उतना भारी नहीं है, 62 टन मान के चलेंगे, तो अभी जो दलदल वगैरह सूख रही जमीन उस पर चल सकता है। ठीक है। एक तो इसका फायदा ये होगा, लेकिन जब तक नंबर सफिशिएंट नहीं होंगे आप इंपैक्ट नहीं डाल सकते। और जो आप अगर वेपन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां की जो सेना है, जो फौज है, उससे नंबर्स की बात मतलब यहां पर कितना भी अच्छा हथियार देते हैं, नंबर ज्यादा होने चाहिए। नंबर ज्यादा होने चाहिए। दूसरी बात, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग तो दी गई है इनको पोलैंड में इनको ट्रेनिंग दी गई है। AMX-13, अब ये देखिए, इसके बारे में आप देखिए। AMX-13 जिसका वजन 13 टन है, लंबाई 20 फीट है, रेंज 400 किलोमीटर है। जनरल सिन्हा, इस टैंक के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक्चुअली देखिए जो आप दिखा रहे हैं कि MX जो 30 आई है, ये टैंकों की संख्या में दिखाई जा रही है। एक्चुअली ये एक, हम इसको मानते हैं APC, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर विद आर्मर फाइटिंग व्हीकल होती है। Okay. और यूक्रेन भी कह रहा है कि वो स्नाइपिंग में यूज करेगा। तो देखिए, प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्राइकर है, ब्रैडली, ये जो अमेरिकन आ रहे हैं, उसकी तुलना में ये टैंक है, इसको टैंक नाम दे रहे हैं, ये गिन रहे हैं, टैंक है नहीं ये। ओके। टैंक की तरह यूज करेंगे। इंपैक्ट क्या डालेगा सर इस वॉर में? जी, इस वॉर में क्या इंपैक्ट डालेगा ये? इंपैक्ट देखिए, इंपैक्ट जाना है क्योंकि यहाँ पे मैन्यूवर वॉरफेयर होनी है। Okay. आपको डिफेंस को तोड़ना है। Okay. 800 किलोमीटर का डिफेंस बना चुका है रशिया ने। आप उसको कैसे मैग्नेटो लाइन आपने सुना होगा फ्रांस के अंदर में, वो डिच कम बंस बन गए हैं, रिवराइन टेरेन्स हैं। ठीक है। आप इनको एक एक टैंक से नहीं तोड़ सकते। Okay. ब्रिज हेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। आप ब्रिज हेड ऑपरेशन करके ब्रिज हेड से ब्रेकआउट करनी पड़े। आप कैसे ब्रेकआउट करेंगे? चलिए, आप जो बता रहे हैं ये भी एक बड़ा यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन इसी बीच देखिए, अब टैंक्स की बात हो गई। अब आपके सामने रखते हैं एक डिफेंस सिस्टम IRIS-T, यहां पर मिसाइल से जो जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार कर सकती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 9 फीट है और रेंज 25 किलोमीटर। देखिए, यह हथियार भी बहुत अहम बताया जा रहा है। एवीएम श्रीवास्तव, इस पर आपका कमेंट, एक छोटा। ये हथियार अहम है, ड्रोन्स के अगेंस्ट अहम होगा, आपके जो हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स होंगी उनके अगेंस्ट अहम होगा और एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट अहम होगा। लेकिन जो आपकी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट अहम नहीं होगा।
उसका भी इस्तेमाल हो नहीं रहा ठीक है, है। लेकिन ये अपने आप में ये क्षमता रखता है कि आपके एयर कवर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। कितना सार्थक एयर कवर प्रोवाइड करेगा उसके लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ इक्विपमेंट आने से बात नहीं बनती जब कि उसकी मेंटेनेंस चेन नहीं बन पाए। ओके, चलिए, तो बड़े तफसील से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि ये हथियार कितने काम के हैं और कितना असर डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर राइडर्स है वहां पर हर हथियार के साथ, और वो भी जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इनके इंपैक्ट की बात करें इस वॉर में। बहुत बड़ी खबर है, जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से पहली बार नेटो के सेक्रेटरी जनरल कीव पहुंचे हैं। बहुत बड़ी खबर, कीव पहुंचना नेटो के सेक्रेटरी जनरल का 30 अप्रैल से पहले क्या बताता है? यूक्रेन को नेटो से बड़े हथियारों की उम्मीद है और रूस ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है कि यहां पर नेटो का इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध को और भड़काएगा। जल्दी से आपको और दिखाते हैं, यहां पर कीव की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जरा देखिए कीव के आसपास क्या, रूस के आसपास क्या यहां पर ताना बाना बुना जा रहा है नेटो की तरफ से, क्योंकि स्वीडन पहुंचे अमेरिका के रक्षा मंत्री और उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए, एक तरफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग कीव में, दूसरी तरफ स्वीडन में अमेरिका के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा जुलाई से पहले ही स्वीडन नेटो में शामिल हो सकता है। नेटो शिखर सम्मेलन जुलाई की शुरुआत में लिथुआनिया में होगा। तो दो तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं, एक तरफ कीव पहुंचे हुए हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग, दूसरी तरफ स्वीडन पहुंचे हुए हैं लॉयड ऑस्टिन। ये क्या हो रहा है? क्या 30 अप्रैल की तैयारी के संकेत यहां से भी मिलते हैं? दो तस्वीरें आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ यूक्रेन में नेटो के चीफ हैं और यहां पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करते हुए उसी तरह जैसे और हथियारों का मुआयना करते हुए देखिए यहां पर टैंक्स खड़े हैं जहां पर जेन्स स्टोल्टनबर्ग पहुंचे हैं। ये यहां पर क्या बताता है ये भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ ज्यादा दूर नहीं, रूस के बिल्कुल बगल और वो देश जो रूस को आंखें दिखा रहा है, नेटो में शामिल होने जा रहा है, वहां पर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहुंचे हुए हैं। ये क्या चल रहा है ये जल्दी से बात करते हैं। जॉन सिन्हा जरा इसको डिकोड कीजिए, कीव पहुंचना नेटो चीफ का आपको क्या बताता है, वो भी तब जब खबर ये आ रही हो कि 30 अप्रैल को नेटो की मदद से यूक्रेन कुछ बड़ा कर सकता है। देखिए वो ये लोग सब ग्रेविटेट वहां कर रहे हैं क्योंकि उनको यकीन दिलाना है यूक्रेन को कि आप करें जो आप ऑफेंसिव लॉन्च करने की बात करते हैं उसको ऑफेंसिव को करें, क्योंकि पीछे में यूक्रेन ये दिखा रहा है कि शायद वो तैयार नहीं है। वो कभी कहता है जब तक आप हमको F-16 नहीं दे देंगे हम लॉन्च नहीं करेंगे। वो कहता है कि जब तक आप सप्लाई चेन को ऐसा ना करें पुख्ता। देखिए क्या होता है यहाँ पर, आपकी ऑफेंसिव अभी ऑफेंसिव लॉन्च करनी है। ऑफेंसिव एक दो चीजों से नहीं होती है, वो बड़ी कोऑर्डिनेटेड होगी। यदि कोऑर्डिनेटेड आपको ब्रेक करनी है लाइन, यदि आप कहिए कि हमें क्रीमिया जाना है, क्रीमिया जाने के लिए आप ब्लैक सी के रास्ते तो जा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जब आप जाएंगे तो आप आएंगे कहां से, खैरसोन से, आप निप्रो को क्रॉस करेंगे, उसके बाद उसके डिफेंस लाइन को कैसे क्रॉस करेंगे। ओके। उसने 3 महीने में, इसी में गए थे पुतिन वहां, हाँ। उन्होंने 3 महीने में ऐसा फोर्टिफाई किया है कि उसको भेदना इम्पॉसिबल है। लेकिन नेटो चीफ वहां जाकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपको मदद देते रहेंगे, और वो खेप भी आ रही हथियारों की। यूक्रेन का रूसी सेना पर एक मिसाइल अटैक देखिए, ये विजुअल बहुत खतरनाक तरीके से किए गए हमले का है। यूक्रेन ने दागी है टॉचका यू मिसाइल। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी ठिकाना तबाह कर दिया और ये टॉचका यू मिसाइल से किया है। ये तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन ने ये टॉचका यू मिसाइल दागी और ये सीधे जाकर डोनेस्क में रूस के ठिकाने पर गिरी। और एक और बड़ी खबर बाखमुत से दिखाते हैं। बाखमुत में रूसी सेना का यूक्रेन की आर्मी पर बड़ा हमला। बाखमुत में रूसी सेना ने यूक्रेन की आर्मी पर हमला किया है। ट्रेंच में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया है। बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की काउंटर करने की कोशिश भी इस विजुअल में दिखती है। ये देखिए रूसी सेना का यूक्रेन की आर्मी पर बाखमुत में हमला। और एक और बड़ी खबर बाखमुत से दिखाते हैं। बाखमुत से आया है बेहद डराने वाला वीडियो। सिविलियन कार के बेहद करीब फटा है गोला। अगर ये कार के ऊपर फटता तो कुछ भी हो सकता था। बाल बाल धमाके में बची है लोगों की जान। देखिए कार जा रही है और तभी वहां पर कैसे गोला बिल्कुल उस कार के बिल्कुल बगल में फटता है। बम धमाके में बाल बाल लोगों की जान बची है। ये बाखमुत के विजुअल्स हैं जहां आपको दिखा रहे हैं गोला बिल्कुल कार के बिल्कुल नजदीक गिरता है। ये देखिए कैसे बिल्कुल नजदीक, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये विजुअल जिस कार से लिया गया है, इस कार के बिल्कुल नजदीक ये गोला गिरा है। एक रिहायशी इलाके में ये गोला गिरा है।
Fucking hell! कीव के आसमान में एक बिजली दिखी है जिस पर भारी सस्पेंस पैदा हो गया है। आखिर कीव में यह बिजली कहां से चमकी? ये देखिए, ये वो बिजली है। कीव के दावे से नासा ने इनकार किया। असल में कीव ने दावा किया था कि नासा के किसी सैटेलाइट का मलबा है जो ये गिर रहा है, लेकिन नासा ने कहा कि हमारा कोई सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में आया ही नहीं, कोई सैटेलाइट पृथ्वी पर गिरा ही नहीं। यूक्रेन ने नासा के सैटेलाइट के गिरने की बात कही थी। रात 10 बजे के करीब कीव के आसमान में यह चमक दिखी है। अब देखिए, किसी शहर पर इस तरह की आसमान में चमक दिखे, और वो भी जब वो शहर किसी वॉर में हो, तो आप समझिए कैसे वहां पर लोगों के मन में ये डर घर कर जाएगा कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन कुछ भी नहीं यहां पर पता चल रहा है, सस्पेंस बरकरार है। कीव ने कहा कि नासा के किसी सैटेलाइट का डेब्री है, ये उसका मलबा है। नासा ने साफ इनकार कर दिया। नासा ने कहा हमारी कोई सैटेलाइट नहीं गिरी है जिसका ये आप मलबा बता रहे हैं। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं इस बारे में। क्या इसको भी 30 अप्रैल से जोड़ें? क्या रूस का भी इसमें कोई हाथ हो सकता है? देखिए, ये विजुअल तो हम आपको दिखाई रहे हैं। ये विजुअल जो चमक रहा है, ये कीव के आसमान में दिखा, लेकिन यूक्रेन के दावे को नासा ने मना कर दिया, हमारा कोई सैटेलाइट नहीं गिरा। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि नासा का कोई सैटेलाइट हो सकता है। नासा का बयान, ये हमारा सैटेलाइट नहीं है। फिर सवाल यह है कि कीव के आसमान में ये रहस्यमय बिजली क्या है, कहां से आई, किसकी वजह से ये बिजली वहां पर चमकी है? अब कुछ और सवाल है, ये बिजली क्यों यहां पर आई? इस पर रूस पर तो कहीं इसका कोई रूस पर तो कोई शक नहीं है। रूस कुछ बड़ा तो करने वाला है, लेकिन क्या इस बिजली का रूस से कोई कनेक्शन है? रूस क्या कीव की जासूसी कर रहा है? रूस का क्या कोई सीक्रेट वेपन भी हो सकता है? आखिर रूस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, यह भी आप जान लीजिए। क्योंकि राजधानी होने की वजह से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का वहां पर हेडक्वार्टर है। यूक्रेन और वहां पर कीव पर कब्जा करना जरूरी है। 30 अप्रैल से पहले रूस का कोई जासूसी मिशन तो नहीं है। ये भी संकेत यहां पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। एवं श्रीवास्तव, आप कैसे देखते हैं, अगर नासा का सैटेलाइट नहीं है तो इतनी खतरनाक बिजली कैसे? क्योंकि कोई हथियार भी नहीं है, कोई वहां पर नुकसान भी नहीं हुआ है। देखिए, आपकी बात सुनने के बाद से तो मुझे एक ही मैं कयास लगा सकता हूं, जिसे कहते हैं गैस आप कर सकते हैं। वो ये है कि ये लाइट अप करने के लिए उस एरिया को लाइट अप करने के लिए कार्ट्रिजेस होते हैं जो हम छोड़ते हैं, और पता वो इतनी भयानक बिजली देते हैं, इतनी भयानक एरिया बहुत लाइट अप हो जाता है, और बहुत ज्यादा लाइट अप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये उसका कोई सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल प्रयास है कि हम ऐसा करके देखना चाहते हैं वहां कैसे होता है, किस तरह की भगदड़ मचती है, किस तरह का एरिया दिखता है, इसमें सिर्फ हम गेस कर सकते हैं। ये कौन करता है? दुश्मन देश करता है? कौन करता है? क्या कह रहे हैं आप? ये कौन करता है? दुश्मन देश करता है? दुश्मन देश ही करता है, जिसको उस पर अटैक करना है, जिसको उस एरिया अटैक तो कुछ हुआ नहीं सर वहां पर। तो इसको लाइट अप करने के लिए किया गया है, लेकिन बहुत दूर से किया गया है, इसलिए इसके बारे में और कह पाना बिना इनपुट्स के बड़ा मुश्किल है। ठीक, जनरल सिन्हा, आपके कुछ बताना देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, यूक्रेन कहता है नासा को, नासा अमेरिका है, उसका एलाई है। नासा इनकार करता है। अब आप ये बताइए कि कीव क्यों कहेगा नासा को? क्यों नहीं कहेगा कि रशिया से आया है? रशिया के पास आज के दिन में ऐसा लेजर्स बीम्स हैं जो कि पूरे के पूरे उनके एयरक्राफ्ट को भस्म कर सकता है। उसने उसकी टेस्टिंग की है, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। मगर वो कहते हैं ये जो लाइट है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, जो कह रहे थे जैसे बेम साहब कि ये हो सकता है कि ये उन चीजों को लाइट अप करके देखना चाहते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि ये या तो कोई एक अंतरिक्ष से आया हुआ कोई चीज है, भौगोलिक घटनाएं हैं जो कि आपको कैच हुई हैं कैमरे के अंदर। दूसरी चीज, यदि ये रिलेटेड है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कीव के लिए।